हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। मेरे चैनल में आपको नवोदय से संबंधित सारी वीडियो मिलेंगी। यहाँ पर आपको मैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के संपूर्ण सिलेबस का डिस्कस कराऊंगा तथा यह भी बताऊंगा कि उनमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन हैं, कितने नंबर मिलते हैं आदि जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस में जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे 3 पूछे जाते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है दोस्तों तो वो है रीजनिंग। और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है मैथ। और तीसरा है हमारा हिंदी। रीजनिंग की बात करें तो हमारे इनमें सबसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो हमारे अधिकतम अंक मिलते हैं वो 50। इसका मतलब हमारे जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो होगा 1.25, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ की बात करें दोस्तों तो मैथ में हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 हमारे अधिकतम अंक मिलते हैं। हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 का होता है। यहाँ हिंदी की बात करें हम तो हमारा 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भी, और 25 अंक हमें अधिकतम मिलते हैं 1.25। हम इसमें जाएं तो ये होगा रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें 40 क्वेश्चन आते हैं और इनको हमें सॉल्व करना होगा। मैथ की बात करें तो मैथ में हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 हमें नंबर मिलते हैं अगर हम 20 क्वेश्चन को राइट करते हैं, और हम 1.25 का हमारा प्रत्येक क्वेश्चन होता है। हिंदी की बात करें तो इसमें हमारा 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 25 अंक हमें अधिकतम मिलते हैं और 1.25 का हमें प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो आप जाने कि जो हमारे टोटल हैं, टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए 80। 80 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। 100 मार्क्स मिलेंगे मतलब 80 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 का होगा, तो इसके अधिकतम अंक हमारे हो जाएंगे 100। जो टाइम हमारा मिलता है एंट्रेंस एग्जाम में, टाइम की बात करें तो टाइम हमारा होता है 2 आवर्स। और जो इसमें एक और है कि हमें सारे क्वेश्चन करना होता है क्योंकि इसमें नो निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका निगेटिव मार्किंग क्या है? निगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उस गलत में आपका कोई सही क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको निगेटिव मार्किंग मिलती है तो इसका मतलब अगर चाहे वो जिस तरह हो, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो उसमें सही वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इनमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन करके आना है। अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हम चैप्टरों की बात करें तो रीजनिंग में हमारे 10 चैप्टर पूछे जाते हैं। और हम बात करें कि प्रत्येक चैप्टर से हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं। तो हम बात करें दोस्तों पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर है हमारा संगत को अलग करना। मतलब हमें 4 चित्रों से एक चित्र को हमें अलग दिखाना है कि वह अलग है। यह हमारा पहला चैप्टर हो गया। और दूसरा चैप्टर की बात करें तो वो है आकृति को मिलाना। हमें एक आकृति को 4 चित्रों से देखना है कि अगर वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, वो आकृति को मिलाना चैप्टर में होगा। और तीसरे चैप्टर की बात करें तो यह है पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न को पूरा करना मतलब आपको दिया जाएगा पैटर्न, उसको आपको पूरा करना होगा। यह हो गया पैटर्न को पूरा करना, तीसरा चैप्टर। और जो चौथा चैप्टर है आपका वह है आकृति श्रृंखला पूर्ति। आकृति श्रृंखला पूर्ति में आपको एक आकृति दी जाएगी, उसकी आपको श्रृंखला जो सीरीज है उसकी आपको कंप्लीट करना होगा, पूर्ति करनी होगी। पांचवा है सादृश्यता। सादृश्यता मतलब अगर आपको 2 चित्र दिए हैं और उनका अगर जैसे मिलान हुआ है उसी को आपको तीसरा चित्र का भी मिलान करना होगा, उसी से रिलेटेड करना होगा। यह है 5वां चैप्टर सादृश्यता। और
छठवें चैप्टर की बात करें हम तो यह है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ज्यामितीय आकृति पूर्ति में आपको रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया मतलब वर्ग, और आयत, त्रिभुज आदि हम ज्यामिति से संबंधित आकृतियों को पूरा करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो 7वां चैप्टर है वह है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में हम आपको बताएं तो उनमें आपको उल्टा, दर्पण में अगर कोई आकृति रखी गई है तो उसमें जो आकृति आपको निकलती है उल्टा, वही आपको दर्पण प्रतिबिंब में लगाना होगा। 8वां है आपका पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न में आपको बता दें हम, पंच होल पैटर्न में आपको कागज को काट कर, मोड़ कर, फिर उसको खोलना होगा, फिर जो आकृति आपको निकलेगी वह आपका आंसर होगा। तो यह आपका हो गया पंच होल पैटर्न। ध्यान देना, इनमें आपको वहां पर कागज नहीं काटना होगा, यह आपको दिमाग से करना होगा कि यहाँ पर एक कौन सी आकृति अनुमान लगा के करना होगा। 9वें चैप्टर की बात करें तो इसमें होगा स्थान दृश्यावलोकन। मतलब आपको अलग अलग चीजें दी जाएंगी, कोई भी आकृति है उसे आपको दिए जाएंगे, जैसे ये है, फिर ये है, तो इसको फिर आपको ढूंढना होगा कि ये सभी दोनों आकृतियों से पूरा चित्र क्या बना है। तो आप बताएंगे कि इनमें से जो हमारे पूरा चित्र है, मान लो एक अंदर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। इसी तरह आप दृश्यावलोकन में पढ़ेंगे। 10th चैप्टर जो हमारा है छिपी हुई आकृति। दोस्तों, छिपी हुई आकृति में आपको बताना होगा कि जैसे आपको चित्र दिया है, उस चित्र में आपको चारों चित्रों से आपको देखना होगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ छिपी हुई है। आदि हम ये छिपी हुई आकृति में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पर 10 चैप्टर लिखे हैं। 10 चैप्टर आना है, प्रत्येक चैप्टर से हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा पहला चैप्टर असंगत को अलग करना, इसी तरह 10वां चैप्टर हमारा है छिपी हुई आकृति। आप इन्हीं चैप्टरों को पढ़ना होगा। अब हम दूसरे चैप्टर सब्जेक्ट की बात करें तो वह है मैथ। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम मैथ के चैप्टरों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 21 चैप्टर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारे 20 तो इम्पोर्टेंट हैं, ये इनको हम इंस्पेक्शन में ले लेते हैं। इनको हम अलग से भी बुनियादी गणित में तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना पड़ता है। तो हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है वह 20 है, इनमें हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर चैप्टरों से हमारे हर क्वेश्चन आए, कोई चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई चैप्टर से आ ही ना, ये हो सकता है। हमारा यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वह है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति में आपको हम संख्या और संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। उसमें कितने प्रकार होते हैं संख्या के, नंबर सिस्टम इसे हम कहते हैं, क्या हो उनकी कितने हैं नंबर सिस्टम आदि हम जानकारी पहले चैप्टर में होगी। दूसरा चैप्टर है हमारा पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं मतलब यहाँ पर हम पूर्ण संख्याओं का अध्ययन करेंगे, विभाज्यता पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य पढ़ेंगे आदि जानकारी इसमें लेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा है भिन्नों भिन्नों पर आधारित भौत संक्रियाएं। भिन्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इनमें करेंगे। और चौथा चैप्टर है हमारा गुणनखंड, गुणज और गुण और उनके गुण। मतलब हम गुणनखंड पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, गुणज पढ़ेंगे तथा गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब हमारा जो 5वां चैप्टर है वह है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक की बात करें फिर में हम कहा एलसीएम लेंगे, महत्तम समापवर्तक है एचसीएफ। छठवां चैप्टर हमारा जो है वह है वर्ग, वर्गमूल, घन, घन तथा घनमूल। मतलब इसमें हम वर्ग निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे तथा घन तथा घनमूल निकालना भी सीखेंगे। उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम करेंगे। 7वां चैप्टर है हमारा दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं।
मतलब दशमलव से संबंधित जितनी भी संख्या है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जितने हैं हम करेंगे। और दोस्तों हमारा जो 8वां चैप्टर है वह है मापन के अनुप्रयोग। मापन के अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड मापन जिससे हम मापते हैं, मतलब बीघा हो गया, एकड़ हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, जितने भी होते हैं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, इस तरह के जितने भी हम पढ़ेंगे मापन के अनुप्रयोग में, इनमें हम सूत्र भी याद करेंगे, उनको समझेंगे, इनसे रिलेटेड जितने होंगे ये होगा। 9वां जो हमारा चैप्टर है, 9वां चैप्टर में हमारा व्यंजकों का संनिकटन मान, मतलब आपको एक व्यंजक दिया होगा उसका हम अप्रोक्स लगभग कितना हम छोटा करके लिख दें दशमलव में कि वह एक सन्निकट मान का हो जाए। यही आदि जानकारी हम 9वें चैप्टर में लेंगे। हमारा जो यहाँ पर 10वां चैप्टर है वह है औसत, एवरेज। एवरेज निकालना, जैसे आपके घर में आपका किसी का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आप देखते हैं कितने आपके नंबर आए, 500 में आपके मान लो 300 नंबर आए, तो 300 नंबर में आप कहेंगे कितने परसेंट है, कितने परसेंट और एवरेज कितना है उसका। अब आपके घर में नंबर आए और फिर और किसी के नंबर आए, मान लो एक के 300 आए, एक के फिर दूसरी परीक्षा में 400 आए, 500 पूर्णांक था, तो आप यहाँ पर 300 प्लस 400 करेंगे, 700 प्लस 200, मतलब जो 350 है यह हमारा एवरेज आता है। तो इसी तरह के हम एवरेज में पढ़ेंगे प्रतिशतता और उनके प्रयोग। इससे रिलेटेड अभी जो बताया कि मान लो आपके घर में आए 300 नंबर आए, 300 नंबर में हम 500 का पूर्णांक था, 500 के पूर्णांक में हम बताएं कितने परसेंट है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये 5, 20, 25, 100, मतलब 60% हमारे आए। इस तरह के हम इसमें चर्चा करेंगे और उनके प्रयोग तथा उनसे रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी मतलब उसके सवाल हैं, ये हम प्रतिशतता और उनके प्रयोग में करेंगे। हमारा जो 12वां चैप्टर है वो है लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम बताएं, जैसे आपको एक दुकानदार अपना 20 रुपए का सामान खरीदता है और आपको 25 रुपए में बेच रहा है, तो उसमें आपको लाभ कितना, उसको दुकानदार को 5 रुपए का लाभ हुआ। और हानि की बात करें, जैसे आपको दुकानदार 25 रुपए का खरीद के लाता है लेकिन आपको 20 रुपए का बेच देता है, तो उसे 5 रुपए की हानि हो रही है। यह है लाभ और हानि। और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम करेंगे। 13वां है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो इनमें हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें तो इनमें हम साधारण ब्याज निकालेंगे। जैसे मूलधन दिया, आप कर्ज लेते हैं, कर्ज में आपको मूलधन अगर आप लेते हैं तो मूलधन के साथ आपको ब्याज भी लगती है। इस तरह के क्वेश्चन हम साधारण ब्याज में करेंगे। तो जो 14 नंबर चैप्टर नाम है वह है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात मतलब हम उसका रेशियो निकालेंगे, दो संख्याओं का रेशियो, और समानुपात हम निकालेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम करेंगे। जो हमारा 15 चैप्टर है वह है कार्य और समय। कार्य और समय में हम पढ़ेंगे कि अगर इतने मान लो 5 आदमी हैं, वह 5 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो अगर 10 आदमी आ गए तो वह कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे हम करेंगे। 16वां चैप्टर है हमारा चाल, समय तथा दूरी। चाल, समय तथा दूरी में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि चाल क्या है, समय क्या है तथा दूरी क्या है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम करेंगे। हमारा जो 17वां चैप्टर है वह है कोण के प्रकार। कोण की क्या डेफिनेशन है, कोण कितने प्रकार के होते हैं तथा अनुप्रयोग, उससे कितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं हम इसमें करेंगे। हमारा 18वां चैप्टर है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। मतलब किसी मान लो स्क्वायर है, उसका हम वो निकालेंगे क्षेत्रफल, एरिया,
और परिमाप की बात करें मतलब इनमें कितना दूरी है वह परिमाप हो गया। आयतन, आपको आयतन हो गया घन, घन में आपको बताना होगा कि घन में का आयतन कितना है। इस तरह रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। 19वां चैप्टर है हमारा है पैटर्न। पैटर्न सीरीज हमें पूरा करना होगा। उनमें जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 1 2 3, तो उसके बाद क्या आएगा 4, जिसमें हमारा प्लस कितना है 1। इस तरह के आएंगे क्वेश्चन पैटर्न में। 20 नंबर है आंकड़ों का विश्लेषण। ग्राफ हमें दिया होगा, ग्राफ से हमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम करेंगे। 21वां चैप्टर हमारा है, इसे हम अपनी बेसिक मौखिक गणित में यूज करते हैं। बुनियादी गणित मतलब जोड़ हो गया, घटाव हो गया, एडिंग हो गया, सब्ट्रैक्टिंग हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। इस तरह के जितने भी हम इनको स्किल से कर सकते हैं, मतलब स्पीड से करें, जिससे हमारी ये सारे चैप्टर हो सके। अब हम आपको बताया दोस्तों कि मैथ में हमारे 20 चैप्टर पूछे जाते हैं। 21 चैप्टर हमारा बुनियादी गणित है, इसको भी हमें करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह एक 20 चैप्टर है। आप इनकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों ले चुके होंगे। अब हम अगला सब्जेक्ट की बात करें तो वह है हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हिंदी का जो टॉपिक है, हमने आपके व्हाइट बोर्ड में दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वह है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण दोस्तों में हम पढ़ेंगे आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, समानार्थी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर हम संज्ञा की बात करें तो आप जैसे किसी नाउन मतलब नाम, आप किसी का नाम लेते हैं या फिर उसकी कास्ट की बात करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम जैसे हम किसी को हम बार बार यूज नहीं करते, किसी नाम को हम बार बार यूज नहीं ना, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया, जो क्रिया नाउन पुरनाम मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषता नो मतलब विशेषता क्रिया विशेषण में हो जाएगा। क्रिया मतलब करता है, जैसे चलता है। यहाँ पर आप फिर क्रिया विशेषण की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे वह चलता तो है पर तेज चलता है। ही रनिंग मतलब आप यहाँ पर समझोंगी संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, और क्रिया संज्ञा और सर्वनाम की जो मतलब जो करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषता। और विलोम शब्द की बात करें, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल ले लिए रात। रात का जो विलोम शब्द है वो होता है दिन, होता है। अब हम बात करें पर्यायवाची की, तो पर्यायवाची में आप किसी भी पर्यायवाची के लिए, जैसे कमल का लिए, तो कमल का पर्यायवाची क्या होते हैं? पंकज, नीरज, पंकज, नीरज, अम्बुज, ये सब हमारे पर्यायवाची हैं। अनेकार्थी शब्द में आपको एक शब्द के अनेक अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको जैसे एग्जाम्पल में ले लिया, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुन गई खेत, उसमें आपको बताया जाएगा जैसे इसका अर्थ होता है अब पछताने से क्या होगा। जब चिड़िया चुन गई खेत मतलब अब पछताने से क्या होगा जब समय निकल गया। जैसे आप नवोदय की तैयारी करते हैं
अभी आपको 18 जनवरी को डेट है परीक्षा की, 18 जनवरी आपकी परीक्षा की डेट है। अगर आप समय से तैयारी ना करें तो आपका समय निकल जाएगा और फिर आप पछताएंगे। इसलिए आपके पास समय कम है और आप तैयारी करिए। लोकोक्तियों का यही अर्थ है। समानार्थी में आपको 2 शब्द दिए होंगे, वो देखने में थोड़ा बहुत सेम दिख रहे होंगे पर उनका अर्थ बहुत अलग है। इसे हम समानार्थी में पढ़ते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करें तो अनेक शब्दों में एक शब्द की मतलब युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की बात करें तो युधिष्ठिर मतलब एक शब्द है। इसको अनेक शब्दों में जैसे कहते हैं ना, जो युद्ध में स्थिर हो उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। और अपठित गद्यांश में आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने होंगे, एक ग्रामर का होगा। उनमें आपको जो सही होगा उन्हीं को टिक आपको करना होगा, गोला भरना होगा। तो आपको अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका हिंदी का जो सिलेबस है वह आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने हिंदी का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम। मैथ से शुरू करेंगे क्योंकि मैथ ज़रूरी है, उसके चैप्टर भी ज़्यादा हैं। तो हम नंबर एंड नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर के कितने टाइप्स हैं, नंबर सिस्टम क्या है आदि हम कल की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में तथा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब नवोदय जेनिक्स को करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।